नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं 47 क्वेश्चन नंबर की। तो 47 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, चार बिंदु दे रखे हैं, 2 के 3 के 1,0 0,1 0,0 से गुजरने वाला एक वृत्तीय है। तो वृत्त का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 होता है। अगर ये इससे गुजरता है और ए और बी का मान यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एक एक काम कर रहा है, तो यहाँ एक लिख दिया, यहाँ एक लिख दिया, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन ये हो जाएगी। वृत्त का समीकरण इस पॉइंट से भी गुजर रहा है, अगर ये इस पॉइंट से गुजरता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k बराबर क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करा तो क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 13k स्क्वायर माइनस 5k बराबर 0। k कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 13k माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर k का मान कितना, एक तो 0 आ जाएगा और एक हो जाएगा k का मान 5/13। 2k के मान आ जाएंगे। अगर ये 2k के मान आ गए तो यहाँ से अपन को पता लगाना है कि यहाँ पर इसका मान कितना आएगा। तो यहाँ पर जो k के मान आए वो 0 तो हो नहीं सकता, एक सीधी सी बात है। तो दूसरा हमारे पास कौन सा मान आया, ये आया। 0 तो हो नहीं सकता k का मान, सीधी सी बात है। 0 हो गया तो वापस ये पॉइंट मिल जाएगा ना यार, ये तो पॉइंट सामने पड़ा है, एक तो 0 होगा है, तो दूसरा ये पॉइंट रहा 5/13। और 5/13 इसमें से कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, 5/13 यानी 5 में 13 का भाग देंगे तो इन दोनों के बीच में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48 क्वेश्चन नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन समझो, एक पॉइंट दे रखा है 10,7। इस सर्कल से अधिकतम दूरी कितनी होगी, हाईएस्ट डिस्टेंस इससे कितनी होगी। तो सर्कल का इक्वेशन अगर हम सर्कल देखते हैं तो सर्कल इस टाइप से बनेगा। अगर सर्कल का केंद्र बिंदु देखते हैं तो -x के गुणांक का आधा हो जाएगा 2 और -y के गुणांक का आधा हो जाएगा 1। ये सेंटर केंद्र बिंदु आ गया C। अगर इसकी रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस C का हो जाएगा प्लस का 20 और 5 हो जाएगा 25 का रूट हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो एक तो ये 5 हो गई, एक तो पॉइंट सीधा इसके ऊपर आ सकता है। तो हमारे पास अब अपने को इस पॉइंट से डिस्टेंस पूछी है, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस अधिकतम पूछी है, तो अधिकतम इस केंद्र बिंदु से होगा। और केंद्र बिंदु है हमारे पास 2,1 से 10,5 के बीच में दूरी कितनी आएगी। तो देखो √10 - 2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 7 -1 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 और 64 कितना हो जाएगा, √100 हो जाएगा। √100 का मान कितना हो जाएगा 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत बोलो, अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। ये पॉइंट कहीं ना कहीं माना कि इधर होगा, तो मेरे को तो इस सर्कल से अधिकतम दूरी चाहिए, तो सर्कल के अंदर पॉइंट इससे हमारे पास डिस्टेंस आ गई ये 10। तो मेरे ये भी डिस्टेंस, अगर यहाँ पर पॉइंट लेंगे, कहने का मतलब यहाँ पर अगर पॉइंट है ये माना कि यहाँ पर पॉइंट है, अपने ये डिस्टेंस निकाली। इसने क्या बोला, अधिकतम दूरी पूछी, ये तो न्यूनतम दूरी आ गई। न्यूनतम दूरी भी यहाँ से आएगी, न्यूनतम दूरी भी 5 आएगी। अधिकतम दूरी कहेंगे तो ये पूरी आ जाएगी, ये पूरी आ जाएगी, मतलब ये 5 इसके अंदर जुड़ेगा। तो अधिकतम दूरी कितनी आ जाएगी, 5 + 10 बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, 48 क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। 49 क्वेश्चन नंबर 49 देखो, एक सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2x - 2y + c + 1 बराबर 0। दूसरा सर्कल का इक्वेशन है, ये एक दूसरे को किस टाइप से करते हैं। तो पहले वर्त की अगर सेंटर के C1 माने तो -x के गुणांक का आधा, x² y² का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल का इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर x y विद्यमान नहीं है, यहाँ पर भी x y विद्यमान नहीं है। इसमें सेंटर की बात करेंगे तो -x के गुणांक का आधा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और -y के गुणांक का आधा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, राइट। दूसरे का सेंटर निकालेंगे तो -x के गुणांक का आधा हो जाएगा 1 और -y के गुणांक का आधा हो जाएगा 1। ये 1,1 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -1,1। ठीक है, अगर आप C1 और C2 के बीच की दूरी पूछेंगे तो कितने आ जाएगी हमारे पास, 1 -1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 - 1 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा √4 का मतलब कितना होता है 2। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो। अब देखो ये C1 और C2 के बीच की दूरी आ जाएगी 2। ठीक है, अब अपने को पता लगाना है कि पहले वाले
पहले वाले का इसका आप R1 मान निकालेंगे तो पहले वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस d करेंगे तो -1 हो जाएगा। और दूसरे वाले की त्रिज्या निकालेंगे तो R2 का मान निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दूसरे का 1 का स्क्वायर माइनस d का हो जाएगा 1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगी, दूसरे यहाँ पर भी दूसरे का भी 1 आएगा, ठीक है 1। तो कुल मिलाकर R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर आ रहा है, C1 प्लस C2 के बराबर आ रहा है। और ये कौन सी कंडीशन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, अतः ये 1, ये किसी पॉइंट को बाह्य स्पर्श करता है, ये बाह्य स्पर्श तो ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन कौन से पॉइंट पर करेगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखो y के गुणांक तो सेम है, y का गुणांक सेम है, लेकिन x के गुणांक में आधा आधा x का गुणांक 0 आ जाएगा। x का गुणांक 0 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ रहा है भाई, के नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये अगर बात करेंगे तो ये देखो इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे ना, तो ये तो इसमें तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इस दोनों के बीच में आएगा ना, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ बीच में आ जाएगा, कहने का मतलब समझ में बात। तो इस पॉइंट पर अपन देखो यहाँ पर तो इसमें बदलाव नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें बदलाव आ रहा है, 2 का अंतर है तो बीच में ये 0 आएगा, कहने का मतलब, ठीक है। दूसरा ये हो गया 50 ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एक रेखा देखिए, एक वर्त का समीकरण इस टाइप से है 0,0, ठीक है, और इसका रेडियस हमारे पास है a। दूसरी रेखा इस टाइप से है LX प्लस MY प्लस n बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो इधर ये इसको स्पर्श कर रहा है, तो एक चीज़ मेरे को बताओ, यदि ये इसको स्पर्श कर रहा है तो इस पॉइंट को इसके अंदर डालेंगे, इस पॉइंट को इसके अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 0 बट्टा प्लस n बटा √x के गुणांक का स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, ये इस डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। और ये त्रिज्या है हमारे पास a। सॉल्व करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा a√l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, वो राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 51 क्या कह रहा है कि एक 3 रेखाएं दे रखी है आपके पास, एक रेखा ये दे रखी है, दूसरी रेखा ये दे रखी है, तीसरी ये दे रखी है। आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा कि ये 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटेगी। तो आप एक काम करो, यहाँ से इनके प्रतिच्छेद बिंदु को निकाल दीजिए, ये आपस में 90 डिग्री, देखो y, अच्छा 90 डिग्री नहीं काटेंगे, सबसे पहले तो इनका कटान बिंदु निकाल देंगे, राइट। अगर एक रेखा ये मान लेते हैं, दूसरी रेखा ये मान लेते हैं, तीसरी रेखा y बराबर 0 इसको मान लेते हैं, राइट। अगर ये y बराबर 0 है तो यहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये रेखा कौन सी हो जाएगी, y प्लस √3x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, अरे -6 बराबर क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा y माइनस √3x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग y का मान 0 इसमें डाल देते हैं, y का मान 0 डाल देते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 6 बटा √3 हो जाएगा x का मान, -6 बटा √3, सही बात है ना। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, नीचे 3 6 से 2 बार कट जाएगा तो √3 और 0 हो जाएगा, राइट। एक होता है माइनस का 2 √3 और 0 हो जाएगा। सिमिलरली यही स्ट्रीट आप लिखा है तो भाई केवल माइनस का फर्क है तो ये प्लस का रह जाएगा, कहने का मतलब 2 √3 और 0 हो जाएगा दूसरे वाला भी, ठीक है। और तीसरे वाला ये पॉइंट निकालना, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो y, देखिए ये इन दोनों ऊपर इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास कैसे सॉल्व किया, y √3x माइनस 6, दूसरा है y प्लस √3x माइनस 6, ये काटा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का हो जाएगा 2 √3x और यहाँ पर हो जाएगा बराबर 0, x का मान कितना आ जाएगा 0। यदि x का मान 0 आ जाएगा, x का मान मेरे पास 0 आ जाएगा तो y का मान कितना आया 6, राइट बात है ना। y का मान x का मान 0 इसमें रखो तो y का मान 6 आ रहा है यहाँ पर।
तो ये हमारे पास इसके कोफिशिएंट आ जाए, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इन कोऑर्डिनेट्स को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? परिवर्त पूछा है तो बाहर वाले ये तीनों पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट कौन से को सेटिस्फाई कर रहा है? देखो x का मान 0 और y का मान 6, 6 से संगमंग 36 हो जाएगा। ये पहले वाला तो कट गया। दूसरे वाला देखो 0 0 प्लस 6 का 36, 36 और 4 ये भी कट गया। और ये देखो 0 6 का हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो जाएगा 9 चौक 24, ये 36 हो जाएगा। इधर भेजेंगे तो 36 हो जाएगा माइनस का 36 माइनस 36 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बैठ रहा है, तो कोई बैठ नहीं रहा है। ये मैंने पॉइंट इसके अंदर पुट आउट किया तो हमें पता चल गया कि परिवर्त बनेगा तो इसका मतलब ये बाहर की तरफ वर्त बनेगा। बाहर की तरफ वर्त बने तो इसके जो शीर्षों से गुजरेगा, कहने का मतलब। अगला हमारे पास प्रश्न है 52 क्वेश्चन अच्छा है, प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि x बराबर 1, 52 में क्या लिखा हुआ है कि x बराबर 1 दो वर्तों के मूलांश का समीकरण है। x बराबर 1 दो वर्तों के मूलांश का समीकरण है। ये वर्त के मूलांश का समीकरण है, यहाँ तक कोई दो राय नहीं। अगर ये 1 मूलांश का समीकरण है तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा मूलांश, सही बात है ना। और समकोणीय काटते हैं, चलो कोई बात नहीं, 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगे और एक वर्त को काटते हैं, उस वर्त का समीकरण है ये। अगर इस वर्त को काटेगा तो ये इसका मूलांश है, तो ये इसका मूलांश है तो इसको काटेगा तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्बडा के मल्टीप्लाई में। अगर ये अतः वर्त का समीकरण क्या हो जाएगा? अतः वर्त का जो समीकरण है वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको जब भी सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा एक्स माइनस 4 माइनस लैम्बडा बराबर 0 हो जाएगा। और पहले ये हो गया, यहाँ तक किसी दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है 52 में, ठीक है। अब देखो यदि ये समकोण ये काटता है, समकोण पर काटेगा तो मेरे को एक चीज़ बताओ, समकोणीय काटता तो हम जानते हैं कि समकोणीयता की कंडीशंस क्या होती हैं। अगर दो सर्कल आपस में, ये सर्कल पड़ा और ये सर्कल समकोणीय काटेगा तो x और y का गुणांक यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? इधर x का गुणांक है तो इधर नहीं है, y का गुणांक इधर भी नहीं है तो इधर भी नहीं है, 0 बराबर 0 हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा -4 माइनस लैम्बडा C1, या फिर इसको प्लस में डाल देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका मान ये इसको इधर भेजेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा, कहने का मतलब -4 हो जाएगा, राइट। C1 प्लस C2, 2G1 G2 F1 F2 बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? -8 माइनस लैम्बडा बराबर हो जाएगा 0, माइनस लैम्बडा बराबर हो जाएगा +8, और यहाँ पर लैम्बडा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, राइट। तो -8 इसके अंदर डाल देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 माइनस 8x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, माइनस 8x प्लस 4, ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न 53वां प्रश्न, 53वां प्रश्न भी अच्छा है। उस बिंदु का बिंदुपथ जहाँ पर ये सर्कल दिया हुआ, खींची गई स्पर्शरेखा लंबवत। स्पर्शरेखा लंबवत कब होती है? पहली बात तो ये स्पर्शरेखा लंबवत जब होती है जब ये आपके जो ये बिंदु, उस बिंदु का बिंदुपथ वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं लंबवत है। इस सर्कल के ऊपर अगर ये सर्कल है, इसके ऊपर अगर वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो ये वृत्त है, उस वृत्त का केंद्र बिंदु हो जाएगा त्रिज्या ए हो जाएगी, और ये हो जाएगा इसके जो मूल हो जाएंगे, मूल बिंदु 0,0, राइट। अगर दूसरे पॉइंट है, ये सर्कल पर खींची गई वृत्त रेखा, ये वृत्त रेखा इसके ऊपर खींची जाती है, राइट। अगर ये इसके ऊपर खींची जाती है, खींची गई रेखा स्पर्शरेखा लंबवत है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर है, राइट है बात। अगर ये 90 डिग्री के एंगल पर था तो उस वर्त का समीकरण कितना? ये वर्त इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वो वर्त कौन सा होता है? हमेशा नियामक वर्त होता है। नियामक वर्त का हमेशा जानते हैं, नियामक वर्त का मतलब क्या होता है? उसका त्रिज्या का √2 गुना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि नियामक वर्त में ऐसा कंडीशन होती है कि उनकी जो स्पर्शरेखा उसके बीच में कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट।
अगला हमारे पास है 54। 54 भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता लगाना है कि इनका जो प्रतिच्छेद कोण है उसको ज्ञात करना है। देखो पहला समीकरण हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बीच का प्रतिच्छेद कोण बताना है। तो प्रतिच्छेद हम लोग सीधा ऐसे ही पता चल रहा है। देखो प्रतिच्छेद है एक आपको मैंने अभी बताया था ना 2f1f2 प्लस 2g1g2 का मान c1 प्लस c2 के बराबर आ जाए तो 90 डिग्री एंगल होगा। लंबवत की कंडीशन है 2 f कितना हो जाएगा यहाँ पर f1 का मान f2 का मान कितना हो जाएगा मेरे को बताओ चीज़। तो 4 हो जाएगा 4 राइट। f2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका आधा हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। 2g1 का मान कितना हो जाएगा, इसका मान आधा हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। g2 का मान इसका आधा हो जाएगा 4 हो जाएगा। c1 और c2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -9 और -7 हो जाएगा। अब मैंने इसको जोड़ा तो माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 8 16 हो जाएगा। इधर भी माइनस का 16 इधर भी माइनस का 16 बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा कंडीशन की शर्त है, लंबवत का शर्त है। लंबवत की शर्त के अनुसार पालना की तो इसका मतलब ये बीच में कितना डिग्री का कोण होगा 99.99% आपके जो भी प्रश्न आएंगे उसमें 90 डिग्री का एंगल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है तो भी हमारे पास जो सूत्र है उसका इस्तेमाल, पीछे मैंने आपको ये सूत्र करवाए हुए आपको ध्यान है तो ये एंगल निकालने वाले आपको मैं बताए थे ना, ये आपको पता हो तो एंगल वाले मैंने आपको सूत्र करवाए थे, कुछ यहाँ लिखवाया था मैंने आपको एंगल निकालने वाला, ठीक है। तो उससे आप एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ ये पड़ा ये एंगल 2g1g2 2f1f2 बराबर c1 c2 है तो ये माइनस कर देते हैं और बट्टा में क्या हो जाता है 2√g r1 r2, यही करते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। ये प्रश्न ये उल्टा अच्छा रहता है ये, ठीक है ना, ये एंगल भी निकल जाता है आराम से यहाँ से। ठीक है, तो 2g1g2 2f1f2 माइनस c1 c2 बटा 2√g1 और जी ये पहले वाले त्रिज्या दूसरे वाले की त्रिज्या, राइट। खैर कोई बात नहीं, तो भी अपन एक फॉर्मूला लिख दे ताकि यहाँ पर आपको कभी भी पता चले कि cos थीटा बराबर कैसे निकालते हैं। 2g1g2 2f1f2 माइनस c1 प्लस c2 बटा 2√g1 का स्क्वायर g2 का स्क्वायर नहीं जी स्क्वायर एफ स्क्वायर f1 का स्क्वायर माइनस c1 g2 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर माइनस c2। ठीक है, इस टाइप से निकाल सकते हैं। 54 हो गया। 55 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा हुआ है कि एक सर्कल, दो सर्कल आपको दे रखी है, उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं से बिंदु 1,1 से भी गुजरने वाला प्रतिच्छेद नाम आता है ना, तो उसका मतलब लेम्बड़ा लगाना। क्या लगाना है, लेम्बड़ा। और लेम्बड़ा लगाना है तो लेम्बड़ा लगा देते हैं अपन। कैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपन वाई ऑप्शन चेक करेंगे तो जी एक से तो सभी गुजर रहे हैं, देख लो आप। चलो एक से देख लेते हैं, एक से ये का गुजर रहा है क्या, बिंदु 1,1 से गुजरने वाला। 1,1 से तो ये भी नहीं गुजर रहा है। 1,1 से अपन इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 ये गुजर रहा है, बाकी ये भी नहीं गुजर रहा है। अगर अपन 1,1 से तो ये भी नहीं गुजर रहा, ये भी नहीं गुजर रहा, तो पीछे कौन सा ऑप्शन बचेगा, राइट हो जाएगा। यार अगर आप निकालना चाहो ना तो भी आराम से इसको निकाल सकते हैं, बहुत आराम से इसको आप निकाल सकते हैं। परीक्षा में कभी भी आ जाए ना तो आपको उपनिष्ठ जीवा का मान निकालना है तो किस टिप से निकालते हैं, तो इनको जब मैं जोड़ूँ उपनिष्ठ, आप जीवा, पहली बात तो जीवा भी निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पद पहले प्रतिच्छेद निकाल देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13x माइनस 3y माइनस 3y हो गया, प्लस लेमड़ा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 0। पॉइंट है वो 1,1 से गुजर रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 13 प्लस माइनस 3 प्लस लेमड़ा इंटू 2 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 0।
ठीक है। यहाँ से अगर लेमड़ा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 12 + 48 लेमड़ा हो जाएगा। तो लेमड़ा का मान निकालना है क्योंकि ये माइनस का 48 हो जाएगा, 12 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 48 लेमड़ा, और लेमड़ा का मान निकालना तो कितना हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। -1/4 हो गया तो लेमड़ा का मान इसमें डालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 4, इसका 4 मल्टीपल हो जाएगा, 4 मल्टीपल तो इस दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये से आप निकाल सकते हैं आराम से। लेमड़ा का मान -1/4 आया और -1/4 यहाँ पर रखेंगे तो अतः सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x² + y² + 13x - 13 - 3y प्लस -1/4 2x² + 2y² + 4x - 7y - 25 बराबर 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन 56 देखो। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है कि 5,0 10 cos थीटा 10 sin थीटा को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु P पर 2,3 अनुपात में अंतर विभाजित करती है। अगर ये 2,3 से अंतर विभाजित करती है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो 5,0 10 cos थीटा 10 sin थीटा 2, 3 बिंदु P पर विभाजित करती है, अंतर से अंतर विभाजित करती है। अगर ये अंतर विभाजित करती है तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग P का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे गुणा कर देंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 cos थीटा 20 cos थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 4 5 3 15 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 5 10 का 20 sin थीटा प्लस 0/3 दूनी 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, राइट। ये पॉइंट हमारे पास निकल गया, राइट। अब x का मान, इसका x का मान कुल मिलाकर क्या आया 20 cos थीटा प्लस 15। इस 5 को मैं इधर भेज देता हूँ तो ये 5 इधर आ जाएगा 5x y, और 5y का मान कितना हो जाएगा 20 sin थीटा, राइट। तो यहाँ से अगर sin थीटा और cos थीटा का मान निकालें तो कितना आता है, देखो मेरे को तो बिंदु पथ का पता लगाना है, तो cos थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 5x - 15/20 sin थीटा बराबर हो जाएगा 5y/20। दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है मेरे पास 1 होता है। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5y/20 इसका स्क्वायर और 5x - 15/20 और इसका स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि x स्क्वायर आ रहा है, sin स्क्वायर आ रहा है, cos स्क्वायर आ रहा है, तो ये सर्कल की इक्वेशन आ रही है कहीं ना कहीं। तो ये कौन से ऑप्शन में बैठेगा, एक वर्ग का समीकरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 57 क्वेश्चन नंबर 57 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन माना जा सकता है। अपन देखो दो वृत्त हैं, यदि वृत्त 2 अक्षों को स्पर्श करता है तो उसका केंद्र चौथे चरण में है। कौन से चरण में है, केंद्र चौथे चरण में है। अगर चौथे चरण में है तो इसकी त्रिज्या 1 हो तो उसका समीकरण बताओ। तो अगर हम लोग त्रिज्या की बात करें तो सभी की त्रिज्या 1 आ रही है क्या, अगर हम लोग पहले की सेंटर निकाल देते हैं C1 निकाल देते हैं तो इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा 1, -1, दूसरे का केंद्र बिंदु हो जाएगा 1, -1, +1, तीसरे का केंद्र बिंदु हो जाएगा हमारे पास 1, चौथे का केंद्र बिंदु हो जाएगा हमारे पास 1, -1, +1। हम लोग चौथे चरण की बात करेंगे तो x पॉजिटिव आएगा और y नेगेटिव आएगा। x तो पॉजिटिव आएगा लेकिन y नेगेटिव आ जाएगा। प्लस माइनस का आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर पहले में ही आ रहा है प्लस और माइनस, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + y² -2x + 2y + 1 बराबर 0। कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे भी विश्वास है कि आप जब भी अगर कोई क्वेश्चन करें
और क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन के तरीके को देखें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन गलत करेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारे पास 58 क्वेश्चन नंबर देखो। एक सर्कल का इक्वेशन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर 4 के बिंदु 1,√3 पर खींची गई स्पर्शरेखा एवं अभिलंब द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक तो 1,√3 पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है। अगर ये हाँ 1,√3 पर स्पर्शरेखा का अगर आप समीकरण निकालेंगे 1,3 पर स्पर्शरेखा का समीकरण, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? पर इस के बिंदु इसके ऊपर बिंदु है, ये इसके ऊपर बिंदु है, तो इस पर अगर मैं स्पर्शरेखा का समीकरण निकालूंगा इस सर्कल के ऊपर है तो t बराबर 0 से निकालेंगे। सर्कल का इक्वेशन क्या है? x(x1) y(y1) माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। x1 का मान कितना हो जाएगा x और y1 का मान कितना हो जाएगा √3 माइनस 4, ये t बराबर 0 से इक्वेशन आ गई। अब 1,√3 पर अभिलंब का समीकरण पूछेंगे। अभिलंब का समीकरण कितना हो जाएगा? 1,√3 पर अभिलंब का समीकरण पूछ रहे तो कैसे निकालेंगे अभिलंब का समीकरण? अगर आप अभिलंब के समीकरण की बात करेंगे तो मैं एक काम करूंगा, x तो x लिखेंगे, √3 y को y लिखेंगे, बराबर होकर k लिख देंगे। चलो मेरे को पता नहीं है, अब पासिंग पॉइंट है 0,0 से अपन 0 लिख देंगे यहाँ से, राइट। अब एक चीज मेरे को बताओ, बराबर 0 हो जाएगा, राइट, x के। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर x के, यहाँ पर x के जो y के, अरे उल्टा लिख दिया है ना, √3 का तो यहाँ हो जाएगा √3, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा और y के आगे माइनस लग जाएगा, बराबर 0। तो ये हो जाएगा √3x माइनस y बराबर 0। कोई दिक्कत बोलो? अभिलंब द्वारा के बिंदु पर खींचा गया स्पर्शरेखा और अभिलंब के द्वारा, अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा? ये भाई अभिलंब का समीकरण ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब अभिलंब का समीकरण ये आया हमारे सामने, तो x अक्ष के साथ इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा के साथ जो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा वो कितना होगा? प्रतिच्छेद पॉइंट हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास। एक तो रेखा का समीकरण ये है, दूसरा रेखा का समीकरण ये है, एक है हमारे पास y बराबर 0 रेखा का समीकरण, 3 रेखा आ जाएगी भाई। x अक्ष का मतलब y बराबर 0, उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज मेरे को बताओ, ठीक है, एक तो y बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0 इसमें डालेंगे तो x बराबर 0 होता है। एक तो पॉइंट हो जाएगा 0,0, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4,0, राइट। x y का मान इसमें डाल देंगे 0 तो x का मान 4 आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये दे रखा है, कितना दे रखा है? 1,√3, ठीक है। तो इन तीनों की सहायता से अगर हम लोग बात निकाला एरिया, तो कैसे निकाल सकते हैं? सब जानते हैं। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/2 ये हो जाएगा x1 0 4 और 1, ये आपको फॉर्मूला आपको पता ही होगा, x1 y2 माइनस y3 y1 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या रहा? 4√3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, कुल मिलाकर क्या आ जाएगा? 2√3। 2√3 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? पहले ऑप्शन बैठ रहा है। 59 देखो, आपको पता लगाना है, एक सर्कल का इक्वेशन है, दूसरे सर्कल का इक्वेशन ये है, इसके मूलांश का समीकरण मेरे को निकालना है। तो पहला जो सर्कल का समीकरण है उसका और दूसरे समीकरण है उसका अपन को मूलांश का समीकरण निकालना है। तो कहने का मतलब x² और y² के एक जैसा बनाना, मेरे को तो x² y² नहीं चाहिए, तो ऊपर वाले को तो मैं 4 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 728, और यहाँ पर भी 7 चौक 28, हाँ 7 चौक 28 हो जाएगा,
और 56 हो जाएगा प्लस 72 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0 और 28 हो जाएगा 7 वाई स्क्वायर और 28 वाई स्क्वायर 24 हाँ 28 हो जाएगा, हाँ 28 हो जाएगा, ठीक है। -49 प्लस 56 वाई प्लस 140 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा या प्लस या माइनस हो जाएगा, राइट है। तो हमारे पास हो जाएगा 21x बराबर क्या हो जाएगा -68 बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये एक बड़ा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये देखो y से y कटेगा है ना यहाँ पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन नंबर देखो। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ये दोनों आपस में रेस्पेक्ट में कैसी है, ये अंदर से स्पर्श करती है कि बाहर से स्पर्श करती है कि दोनों को पॉइंट पर काटती है। तो सबसे पहले C1 की बात करेंगे। पहले वाले सर्कल का सेंटर करेंगे तो -x के गुणांक का आधा हो जाएगा +1 और y माइनस के गुणांक का आधा हो जाएगा +2, राइट है। y के गुणांक का आधा हो जाएगा +2। C2 निकालेंगे तो C2 कितना हो जाएगा -x के गुणांक का आधा हो जाएगा 4। C2 का मान हो जाएगा x के गुणांक का आधा 0, y के गुणांक का आधा हो जाएगा 4, राइट। अब देखो C1 ये पढ़ा, C2 ये पढ़ा, तो C1 और C2 ये पढ़ा, तो अपन C1 और C2 के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारे पास 0 - 1 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर 1 2 - 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √5। पहले वाले की त्रिज्या निकालेंगे तो R1 का मान कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 - d का मतलब 0 हो जाएगा। R2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 का स्क्वायर 16 - d करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और 16 हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 5। पहले वाले दूसरे वाले की त्रिज्या, पहले वाले की त्रिज्या और ये दूसरे वाले की त्रिज्या R2 का मान हो जाएगा। इसको मान करेंगे तो 2 5 चौक 20 हो जाएगा 2 √5। यदि मैं R1 + R2 करेंगे, R1 - R2 करेंगे ना, R2 - R1 करेंगे ना, 2 √5 -√5 करेंगे ना, तब √5 आ जाएगा, राइट। तो ये कब हो सकता है जब ये अंदर से स्पर्श करेगा, उस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब वर्त अतः वर्त अंतः स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो नहीं। 61 देखो, 61 की बात करेंगे। आपको ये पूछा है कि इसमें प्रश्न में देखो, यदि एक रेखा है, इस सर्कल पर अभिलंब हो, ये सर्कल है, माना कि कोई भी सर्कल है, राइट, x² + y² बराबर r², राइट। इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी r। अब एक काम है, अगर मैं इसके ऊपर स्पर्श रेखा ये खींचूंगा, स्पर्श रेखा ये है, अगर मैं इसके ऊपर अभिलंब खींचेंगे तो स्पर्श रेखा और अभिलंब आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण बनाएगा मतलब अभिलंब कहाँ से गुजरेगा, इसके अंदर से गुजरेगा और ये अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब ये गुजरेगा, अगर ये अभिलंब है वो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसका मतलब ये सेंटर से गुजरेगा, केंद्र बिंदु से गुजरेगा, और केंद्र बिंदु से गुजरेगा तो इसने क्या बोला, वर्त के द्वारा, रेखा द्वारा काटा गया अंतखंड। वर्त के अंदर ये कितने खंड काटेगा, तो ये टोटल एक और कितने आर हो जाएंगे, 2। हमारे पास है 62 क्वेश्चन नंबर। देखो 62 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, उसको देखें तो सबसे पहले आपको देखना है, एक रेखा है, में से कौन से वृत्त के बिंदु पर एक अभिलंब है। सेंटर आपको पता लगाना है कि ये रेखा है, वृत्त के बिंदु पर एक अभिलंब है, बिंदु पर अभिलंब है, इसका मतलब वो इसके सेंटर से गुजरेगी, और 3 को सेंटर इसका क्या हो जाएगा, इसमें सेंटर मतलब ये अभिलंब है, क्या है,
अभिलंब है, इसके पॉइंट पर अभिलंब है, कहने का मतलब अगर ये इसके ऊपर अभिलंब है तो स्पर्शिका के साथ ये इसके सर्कल के सेंटर से गुजरेगी, और उस सेंटर का इक्वेशन, इसका सेंटर अपन लिख लेते हैं 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी +3 है, तो ये कटेगा नहीं, किसको होता है, ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि y का मान 0 आ रहा है, यहाँ पर कटेगा नहीं, 6 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन x का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, x का मान 3 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 3 लिखेंगे तो यहाँ ये 0 लिखा हुआ है y का मान, तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभिलंब सदैव वर्त के, अभिलंब सदैव उस वर्त के केंद्र से गुजरता है। ठीक है, 62 63 देखो, 63 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लिखा हुआ वो लिखो, देखो a त्रिज्या वाले एक वृत्त की y बराबर mx एक ऐसी जीवा है जिसका एक सिरा मूल बिंदु है। यदि वृत्त का व्यास x अक्ष के अनुदिश हो तो उस जीवा को व्यास लेकर खींचे वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जीवा को अगर व्यास लेके, मेरे को एक चीज बताओ, y बराबर mx कहाँ होता है, ये होता है राइट, ये y बराबर mx का समीकरण होता है, सब जानते हैं। अब ये कह रहा है कि इसका एक सिरा मूल बिंदु है, a त्रिज्या वाले वर्त की y बराबर mx एक ऐसी जीवा है जिसका एक सिरा मूल बिंदु राइट है बात। यदि ये वर्त के व्यास x अक्ष के अनुदिश हो, तो उसकी वर्त का व्यास x अक्ष के अनुदिश हो, तो ये बनेगा चित्र, ये बनेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, तो यदि इसकी जीवा को व्यास लेकर, मतलब ये जो जीवा आई ना, इसको व्यास लेकर वर्त बनाएंगे तो वर्त ऐसा बनेगा, तो उस वर्त का समीकरण निकालना है। तो सीधी सी बात है, तो ये बनेगा कहाँ पर, अपन बात करेंगे, सीधी सी बात है, इसका सेंटर यहाँ पर होगा कि, और यहाँ पर होगा, तो ये कौन सा अक्ष है, यहाँ पर x का तो पॉजिटिव आना चाहिए और y का क्या आना चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव आना चाहिए, और दोनों पॉजिटिव इसमें मिल रही है, यहाँ तो नेगेटिव मिल रही है दोनों, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ये कह रहा है इसके ऊपर, ये तो है ही नहीं, गलत बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव, मतलब सेंटर के दोनों पॉइंट पॉजिटिव इसमें ही आ रहे हैं, बाकी कहीं नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला 64 देखो, 64 अपन बात करेंगे, तो 64 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेंटर a,-2 केंद्र वाले उस वर्त का समीकरण जो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। अगर ये इसके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले उस प्रतिच्छेद बिंदु को निकालेंगे। अगर ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + y = 14, और दूसरा है हमारे पास 2x + 5y = 18। इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो ऊपर वाले को मैंने 2 से गुणा कर दिया और नीचे वाले को 3 से गुणा कर दिया, तो ऊपर वाले को 2 से हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6y, 2y हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा, सॉरी ये x है, और ये हो जाएगा 5 3 15y हो जाएगा, 18 3 54 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, -13y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8, यहाँ पर हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा, 26/13, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और y का मान कितना है, 2। इफ़ y का मान हमारे पास है 2, देन 3x + y का मान हमारे पास है 2 बराबर हो जाएगा 14। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 12, x का मान हो जाएगा 4, x का मान हमारे पास आ जाएगा 4। तो बता दो मेरे को कि 4,2 से भी गुजरेगा, सेंटर पॉइंट है इसका, सेंटर पॉइंट a,-2 किसका है बताना, x का मान इसका आधा और माइनस, ये तो गलत है बात, ये भी गलत है बात, ये भी गलत है बात,
नहीं ये सही है, ये गलत है बात। और इसका सेंटर हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 2, और यही होना चाहिए था। तो सेंटर से निकल रहा है, बाकी इसको तो निकालने की जरूरत नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो तो 4 और 2 से भी ये गुजरेगा, कहने का मतलब, राइट। 65 क्वेश्चन नंबर देखो, 65 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अपन इसको क्वेश्चन को पढ़ोते तो पहले तो क्या लिखा हुआ है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। दूसरा वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले सर्कल का समीकरण निकालो जिसका केंद्र y बराबर x पर है। y बराबर x पर अगर आपको इसका सेंटर है तो सबसे पहले तो आपको निकालना है, पता लगाना है कि उपनिष्ठ जीवा का समीकरण कितना होगा। अगर मैं उपनिष्ठ जीवा का समीकरण निकाल दूं तो मेरे को देखो ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 प्लस लेमड़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, इनका जो प्रतिच्छेद अभिनिष्ठ जीवा होगी, अगर मैं इसका बात करूं आपसे, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस लेमड़ा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लेमड़ा वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 लेमड़ा एक्स 2y माइनस 4 लेमड़ा वाई 4 प्लस माइनस 6 लेमड़ा बराबर 0, राइट। अगर इसके पहले वाले का सेंटर की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमड़ा वाई स्क्वायर 1 प्लस लेमड़ा, और यहाँ पर अगर हम लोग एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 6 और प्लस के 2 लेमड़ा वाई 2 माइनस 4 लेमड़ा 4 प्लस 6 लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा का डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 2 लेमड़ा बटा 1 प्लस लेमड़ा वाई 2 माइनस 4 लेमड़ा बटा 1 प्लस लेमड़ा 4 माइनस 6 लेमड़ा बटा 1 प्लस लेमड़ा, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका माइनस और आधा हो जाएगा तो माइनस 1, इस आधा हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 6 प्लस 2 लेमड़ा बाई 1 प्लस लेमड़ा, और माइनस 1/2 2 माइनस 4 लेमड़ा बाई 1 प्लस लेमड़ा। सॉल्व करेंगे तो ये सेंटर पॉइंट आ जाएंगे, ये केंद्र बिंदु आ जाएगा, और केंद्र बिंदु आ जाएगा तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो माइनस के सेंटर पॉइंट है, अभी लिखो ये सेंटर पॉइंट है y बराबर x पर स्थित है, y पर x बराबर स्थित है, तो ये y बराबर x को संतुष्ट कर रहा है तो 1/2 2 माइनस 4 लेमड़ा बटा 1 प्लस लेमड़ा, इसके बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 6 प्लस 2 लेमड़ा बटा 1 प्लस लेमड़ा। ये कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, राइट। माइनस 4 लेमड़ा माइनस 2 लेमड़ा बराबर माइनस 6 माइनस से 2 हो जाएगा माइनस का 6 लेमड़ा बराबर हो जाएगा माइनस का 8। तो कुल मिलाकर लेमड़ा का मान कितना हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा लेमड़ा का मान। जो लेमड़ा का मान 4/, कहीं गलती की है, ये मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7x स्क्वायर, ये 4/4 यहाँ पर रखेंगे, 4/3 यहाँ रखेंगे तो 4 ये हो जाएगा, 3 इसके साथ 0 के साथ चला गया तो 3 इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बराबर 0, 4 नीचे वाला इस 0 के साथ चला जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएंगे 7x स्क्वायर, चलो, और 7y स्क्वायर, राइट है बात। और ये दोनों में आ रहा है, इस दोनों में आ रहा है, x दोनों में आ रहा है, y दोनों में आ रहा है, परंतु डाटा चेक करना है। संख्या देखो यहाँ 4 3 12 आ रहा है, यहाँ 624 आ रहा है, 24 आ रहा है ना, और माइनस का 24 प्लस का 12 तो प्लस माइनस का 12 ही बचेगा ना पीछे। अब SR श्रेणी में क्या है कि आपने कहीं आपने देखा होगा तो वो दूसरे टाइप से किया होगा, अपने को तो एक ही तरीके से करना है, विधि से प्रश्न यही करना है, ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं करना है आपको। अगला 66 देखो है, क्या लिखा हुआ है, 2 सर्कल है, आपको चेक करना है कि ये सर्कल कैसे है, मैंने आपको पहले ही बता रखा। चेक करने के लिए सबसे पहले C1 निकालेंगे तो माइनस एक्स के गुणांक का आधा हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा,
और प्लस का 3 हो जाएगा। दूसरे का सेंटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -x के गुणांक का आधा हो जाएगा और -y के गुणांक का आधा हो जाएगा, राइट है। तो अपन बात करेंगे पहले वाले की त्रिज्या की बात करेंगे तो r1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -c हो जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। r2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, राइट है, और माइनस का 4 हो जाएगा। सोल्व करो इसको, r1 का मान कितना हो जाएगा 16 और भाई 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। r2 का मान निकालें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 25 का r1 का मान कितना हो जाएगा 5, r2 का मान कितना हो जाएगा 3। तो कुल मिलाकर हमारे पास r1 प्लस r2 यहाँ r1 प्लस r2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएंगे और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। c1 और c2 के बीच की डिस्टेंस निकाले तो हमारे पास कितना हो जाएगा -2 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 - 3 6 6 36 हो जाएगा, 36 और 16 हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा और 4 3 5 52 हो जाएगा, राइट है बात, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये 52 आया, अगर इसका दोनों की जोड़ तो बराबर आ नहीं रहे तो इसका मतलब ये बाह्य स्पर्श तो पक्की बात नहीं करेगा। अब इन दोनों की डिस्टेंस 52 रूट कितना होता है हमारे पास, 5 का 25 और 6 का 36, 7 से ऊपर ही आ रहा है, कहने का मतलब 7 और 8 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है, 64 ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक बात है कि इनका जो पॉइंट्स आ रहा है जिनसे जो हमारे को रिजल्ट्स मिल रहा है वो ये बन रहा है कि अंदर की तरफ तो स्पर्श करेगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर आप इसका r1 माइनस r2 दोनों का अंतर लिखेंगे तो भी इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अरे ये भी नहीं कटने वाला भी कटेगा, क्योंकि कटेगा तो पक्का है, क्योंकि ये तो छोटी आ रही है ना डिस्टेंस भाई, जो इनके c1 और c2 के बीच की दूरी तो छोटी आ रही है, तो मतलब ये जल्दी नज़दीक आ जाएगा, कहने का मतलब ये, और ये r2 ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये कटेगा, कहीं ना कहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस टाइप से आएगा, राइट है बात। अगला हमारे पास प्रश्न है, हमारे पास 67। डियर स्टूडेंट 67 की बात करेंगे। एक सर्कल आपको दे रखा है 67 में, तो इस सर्कल का अपन केंद्र बिंदु निकाल देते हैं। तो पहले जो 67 में सर्कल का, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, कब आया था 2012 में आया हुआ प्रश्न है, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एक सिरा इसका दे रखा है, व्यास है इसका, एक सिरा दे रखा है 3,4, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट तो अपन निकाल सकते हैं, माइनस और उल्टा होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इसका सेंटर हो जाएगा 3, ये अपन को निकालना है x, y। तो ये 1:1 में कटेगा। अभी देखो 2 से 3 आया तो 3 से क्या बनेगा 4 बनेगा, कहने का मतलब समझे नहीं बात, यहाँ तो 4 बन सकता है, यहाँ 1 बन सकता है, 1 से 2 और 2 से 3 बना, और अपन 2 3 से 4 बन रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, 1,2 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, डी। यहाँ तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाता है 3 2 1 आता था ना, कट रहा है घट रहा है ना, 3 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 1 आएगा, 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1,2 कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, सी में बैठ रहा है। बहुत गरीब प्रश्न था। अगला प्रश्न है हमारे पास 68 क्वेश्चन नंबर, देखो 68 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक सर्कल का केंद्र आपको 0,0 है, ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से गुजरता है। कहाँ से गुजर रहा है, पहली बात तो ये है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से गुजर रहा है। अगर ये शीर्षों समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। और इस वर्त का केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा 0,0, और ये जो पॉइंट है वो वर्त है वो यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से भी गुजर रहा है, यहाँ से भी गुजर रहा है, भाई इसके शीर्षों से गुजर रहा है। अगर ये इसके शीर्ष त्रिभुज के शीर्षों से गुजरता है तो इसकी माध्यिका की लंबाई कितनी दे रखी है, माध्यिका की लंबाई मतलब ये इसको 2 अलग अलग भागों में काट रहा है तो इसकी माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाती, 3 हो रही है, 3 ए दे रखी। और आपको पता लगाना है कि माध्यिका की लंबाई हमारे पास 3 ए दे रखी है, राइट। तो उसका समीकरण बताना है मेरे को, सर्कल का इक्वेशन निकालना है। अब मेरे को अच्छी बताओ, माध्यिका की लंबाई हमारे को
अब परंतु जो केंद्र की दूरी बात अपन देखो, मेरी बात सुनो, ये केंद्र है, इसका शीर्ष है, शीर्ष और केंद्र जो नीचे वाला भुजाओं का अनुपात होता है 2:1। इसमें कोई दो राय तो बोलो। अब ये लंबाई हमारे को, ये माध्यिका की लंबाई 3a दे रखी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो केंद्र से, ये केंद्र पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। केंद्र से, अगर केंद्र से माध्यिका के बीच की लंबाई, केंद्र शीर्ष से बीच की दूरी बोलेंगे तो टोटल तो हमारे पास 3 है। 3 में से शीर्षों तक या भाग, ये केंद्र 0,0 मान ले तो ये भाग कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 भाग है, ठीक है। और ये कितने में से, 3 में से 2 भाग है, 3 में से 2 भाग है, और टोटल हमारे पास कितना है 3 है। तो हमारे पास केंद्र से माध्यिका के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2 है। तो अपन ऐसा सर्कल बना सकते हैं, इसका जो हम जानते हैं कि केंद्र और ये जो माध्यिका कटती है ना, वो बिंदु वही होता है, वो हमारे पास 0,0 है। तो ये पॉइंट ऐसे त्रिभुज वर्त है वो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा, तो केंद्र तो यही रहेगा और शीर्ष ये वर्ग, दूरी तो ये बचेगी, ये इसकी त्रिज्या की तरह काम करेगी, और त्रिज्या हमारे पास कितने आ जाएगी, हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी 2 है, और 2 है त्रिज्या वाला हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, जो इसकी प्री त्रिज्या है वो जी की 2 है, ठीक है। 69 क्वेश्चन नंबर देखो, 69 क्वेश्चन नंबर भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। 69 क्वेश्चन को देखेंगे तो 2,0 बिंदु से गुजरने वाले वृत्त खींचे गए हैं जो x अक्ष पर 5 इकाई का अंतखंड काटते हैं। यदि ये केंद्र पर प्रथम चतुर्थांश में हो तो उसका समीकरण क्या होगा। अरे प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, समझना है आपको। सबसे पहले तो बात ये है कि ये त्रिभुज उस वर्त की बारे में बात कर रहा है, वो कौन से, उसका केंद्र कहाँ पर है, पहले चतुर्थांश में है, ठीक है। और वो सर्कल है, वो उसका केंद्र तो प्रथम चतुर्थांश में है, लेकिन वो एक्स अक्ष को कितने पर काटेगा, 5 पर काटेगा। तो सबसे पहले अपन उसका चित्र बना देते हैं, यहाँ पर ये चित्र बना देते हैं, राइट। और ये चित्र इस टाइप बनेगा, यहाँ इसका केंद्र बिंदु मान लेते हैं, और सर्कल ऐसा बनेगा, कहीं ना कहीं सर्कल ऐसा बनेगा, तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा H, के, और ये इसका काटने वाला पॉइंट आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो 2,0 से पासिंग हो रहा है, तो सबसे पहले अपन सेंटर निकालेंगे, तो एक तो इसकी ये दूरी हो जाएगी। अगर ये दूरी पूछे तो कितनी होगी, और ये दूरी पूछे तो कितनी होगी, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। और ये दूरी कितनी होगी, देखो ये क्या कर रहा है, 2,3 से गुजर रहा है, 2,0 से गुजर रहा है सर्कल, कोई दिक्कत नहीं, 2,0 से गुजर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 2 डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखो ये पूरा 5 पर कटेगा, तो इसको आधा कितना हो जाएगा, 2.5 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। तो टोटल ये दूरी हो जाएगी हमारे पास 2.5 नहीं हो जाएगा, 5/2, सॉरी 5/2 मतलब 2.5 हो जाएगा। टोटल दूरी कहेंगे तो 2 + 5/2, यानी कुल मिलाकर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 9/2 डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस 9/2 हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस 9/2 है तो ये डिस्टेंस 9/2, और कुल मिलाकर ये डिस्टेंस 9/2। अगर ये डिस्टेंस 9/2 है तो यहाँ हो जाएगा 9/2, और क्या हो जाएगा k। सीधी सी बात है, ये इसका केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ, यदि ये सेंटर पॉइंट आ गया, अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से बात करते हैं। और यदि इसकी त्रिज्या निकालनी है तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है डियर स्टूडेंट्स, k है, राइट। और ये डिस्टेंस अगर हमारे को निकल जाए ना तो हम आराम से निकाल सकते हैं मान। और ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक तो 5/2 मान दिया हुआ है, तो ये इसका त्रिभुज बन जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25/4 हो जाएगा, राइट है बात। ये यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। और ये त्रिज्या बन रही है हमारे पास, r स्क्वायर का मान हो जाएगा, ठीक है। तो r का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, √k² प्लस
25/4। ठीक है, आपको आगे बढ़ना ही नहीं था। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। कैसे? देखो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आया, वो हमारे पास है 9/2 और 0, 9/2 और के। 9/2 और के कोऑर्डिनेट इसका सेंटर है वो कौन से में आ रहा है हमारे पास? -x के गुणांक का आधा, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटर। बाकी ये सॉरी ये उधर राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका हमारे पास x के गुणांक का आधा करेंगे तो क्या आ रहा है? x के गुणांक आधा माइनस आ रहा है। यहाँ पर x तो प्लस आ जाएगा। चलिए यहाँ के आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा के, तो मेरे को तो के प्लस का चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न है 70। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर देखो, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि निर्देशीय अक्षों और रेखाओं को स्पर्श करने वाले उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र प्रथम चतुर्थांश में है। सबसे पहले ही देखना है कि केंद्र प्रथम चतुर्थांश में किसका है। इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। यहाँ से पता नहीं चल रहा है। जो दी गई रेखा के नीचे स्थित है। अच्छा, तो एक काम कर लेते हैं अपन, माना कि जो केंद्र बिंदु है वो H कोमा के मान लेते हैं यहाँ पर तो। लेकिन यह क्या कह रहा है कि निर्देशीय अक्षों और रेखाओं को स्पर्श करने वाले उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में है तो पहले तो इसका वृत्त का केंद्र बिंदु सेंटर को स्पर्श करने वाले उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र प्रथम चतुर्थांश में है, और जो इस रेखा के नीचे स्थित, इस रेखा के नीचे स्थित है। बाई ऑप्शन देखते हैं तो देखो इसका केंद्र बिंदु कितना आ रहा है। देखो 4 का भाग दे दिया तो इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है 2,2। सही बात है ना? और इसका आ रहा है 3,3। चलो इस 2,2 से पहले देख लेते हैं। अगर इससे नहीं बैठेगा तो आगे वाले से बैठा देंगे। अगर इसका सेंटर पॉइंट 2,2 है, अगर हम लोग पहले वाले की त्रिज्या r1 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस d हो जाएगा 1, 2 2 4 में 4 4 4 8 माइनस 1 √7 हो जाएगा। राइट है बात? ठीक है, और नहीं 1/2 हो जाएगा ना, 1 भाई 2 का डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/4। ठीक है, ये कटेगा ऐसे नहीं, इसकी रेडियस ऐसे नहीं आएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी अपने पास 8 माइनस 1/4 आ जाएगी। 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये 8 चौक 32 माइनस 1 हो जाए 32, 8 चौक 32 माइनस 1 31 हो जाएगा। राइट है ना बात? अरे अपने ये इसलिए भी गलत है ना, पहले सर्कल को लेना है ना तो थोड़ा सा ढंग से करो। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखो 4x² 4y² माइनस 4y + 1 = 0। 4 का भाग दे दिया, ये क्या बना? x² + y² माइनस x माइनस y + 1/4 = 0। सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो कैसे? -x का गुणांक का आधा हो जाएगा प्लस का 1/2, -x के गुणांक का आधा हो जाएगा 1/2, और अपन त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4, माइनस d करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? a माइनस 1/4 कट जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये रेडियस आ गई, ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, सेंटर पॉइंट ये आ गया, प्रथम चतुर्थांश में कोई दिक्कत नहीं, रेडियस ये आ गई। अगर रेडियस का मान इस केंद्र बिंदु पर डाला जाए, लंब के बराबर आ जाए तो इसको स्पर्श करेगी, सीधी सी बात है। अब मेरे को बताओ, केंद्र बिंदु है 1,1/2,1/2। ठीक है, इस पॉइंट से दूसरी रेखा है हमारे पास, वो है 4x + 3y - 6 = 0। इस पॉइंट के इसके अंदर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा, बटा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो जाएंगे? 25।
ठीक है, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 4 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगा, 7/2 माइनस 6/1 हो जाएगा, राइट। फिर हम लोग 2 कैल्शियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 12, 5 हो जाएगा, -1/2, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 1/2 आया, बिल्कुल राइट बात है, ऑप्शन नंबर पहला ही बैठ रहा है भाई। ऑप्शन से चेक करना होता है ऐसे प्रश्न, आपको थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाते हुए कौन सा हो सकता है इस टाइप से दिमाग लगा के कर सकते हैं, राइट। पहले तो सभी का सेंटर निकालना है, सेंटर के उसके बाद रेडियस निकाल देनी है, रेडियस का मान डिस्टेंस कितने कहाँ से बराबर होती है, राइट है, इस टाइप से निकाल सकते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त है मूल बिंदु से गुजरता, चलो सभी मूल बिंदु से गुजरती है, निर्देशीय अक्षों को 6 और 8 अंतःखंड की लंबाई का काटता है, निर्देशीय अक्षों को 6 पर काट रहा है और 8 पर भी काट रहा है। इसका मतलब पहला जो कटान बिंदु हो जाएगा 0,6 हो जाएगा, दूसरा जो कटान बिंदु हो जाएगा 0,8 हो जाएगा, राइट बात है। ये एक्स अक्ष को काट रहा है, ये वाई अक्ष को काट रहा है, राइट। एक्स अक्ष को काटता है और ये किसको काट रहा है, वाई अक्ष को काट रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसका समीकरण कौन सा होगा, इसमें से कौन सा इसमें समीकरण सही होगा आपको पता लगाना है। एक नॉर्मली अगर बात करें तो एक सर्कल का इक्वेशन है, अगर आपको पता लगाना है तो ये तो हो सकता है क्या, इसमें से कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है बताओ, आपको बता। यदि ये इसको काट रहा है तो जो सर्कल बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ये व्यास का सिर हो जाएगा कहने का मतलब। तो इसका सेंटर पॉइंट अगर बांध के चले तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 और 4, और 3 और 4 सेंटर में है, नहीं ऐसा नहीं, 3 और 4 थोड़ी आएगा, देखो 3 और 4 आएगा, तो 3 और 4 सेंटर कहाँ पर आ रहा है, ये पड़ा, ऑप्शन नंबर डी बैठ गया, ओके। पर नॉर्मल क्वेश्चन है, मूल बिंदु से गुजरता है, यहाँ से गुजरता है, यहाँ से गुजरता है, कहने का मतलब अरे यहाँ से तीनों से गुजरेगा और निर्देशीय अक्षों को इतने का अंतःखंड काटेगा तो यहाँ पर कटेगा, दूसरा यहाँ तक कटेगा कहने का मतलब, और एक पॉइंट यहाँ से कटेगा, तो वो इससे जो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो इसी कर्ण पर होगा, तभी तो ये कटेगा, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। परिकेंद्र मतलब जहाँ यह 6,0 आ गया तो ये 0,8 आ जाएगा, तो इसका मिड पॉइंट होगा सेंटर, तो ये इस टाइप से बनेगा सेंटर, ठीक है। अगला हमारे पास 72 देखो, 72 क्वेश्चन नंबर 72 देखो, ये भी प्रश्न है, देखो वृत्त का समीकरण है हमारे पास x² + y² = a² के बिंदु h, h पर स्पर्श रेखा की ढाल कितनी होगी। अगर आपको स्पर्श रेखा की ढाल पूछी है तो कैसे निकालेंगे, देखो h, h पर स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है, तो x × h + y × h बराबर क्या हो जाएगा a², ठीक है। तो ये हो जाएगा xh yh बराबर हो जाएगा a²। स्पर्श रेखा की ढाल पूछी है, ढाल का मतलब इसकी जो प्रवणता कैसे निकालते हैं, x डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा h × dy/dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अगर हम लोग प्रवणता निकालेंगे तो dy/dx बराबर -h, dy/dx कैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो dy/dx -1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। 73 क्वेश्चन नंबर देखो, 73 है हमारे पास, एक केंद्र बिंदु, एक बिंदु आपको दे रखा है कि 1,4 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण जो x अक्ष को 3,0 बिंदु पर स्पर्श करता है। अगर x अक्ष को 3,0 पर स्पर्श करता है तो उसका समीकरण क्या देगा। x अक्ष को 3,0 पर स्पर्श करता है तो पहली बात तो 1,4 से गुजरने वाला वृत्त कौन सा है वो पता लगाना सबसे पहले। अगर वहाँ से पता चलता है तो आपको तो कुछ देखना ही नहीं होता है, पहले वाला देखे ये 1 और 4 से गुजर रहा है क्या, 1 देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा
और y का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अगर यहाँ पर इन दोनों को जोड़े और ये भी जोड़े और ये भी जोड़े तो 20 तो हो ही नहीं रहे, इसका मतलब पहले वाला गलत है। अगर देखो इन दोनों को जोड़े और इन दोनों को तीनों को जोड़ के इसमें से घटा देते हैं तो 26, तो ये जोड़ेंगे तभी तो ये तो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास 10 और 26 हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसको मैच कर रहा है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। राइट, 73 हो गया। 74 देखो, 74 भी क्वेश्चन नंबर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपको दिमाग लगाना वाला प्रश्न है कि आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है। ये इस सर्कल की जीवा है, तो जीवा को व्यास लेकर खींचेगी वृत्त का समीकरण है। अगर ये व्यास ले लो तो उस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालूंगा। सबसे पहले अगर ये व्यास ले लो तो ये व्यास इस जीवा के इस सर्कल को काटेगा। भाई इसको काटेगा, कहने का मतलब अगर काटेगा तो आपने एक पीछे प्रश्न ऐसा किया हुआ है जिसपे आंसर मैंने -2 पे निकाला था। तो ये तो देखो वर्त का समीकरण ये पड़ा, वर्त का समीकरण ये पड़ा, वर्त का समीकरण यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये लाइन की इक्वेशन पड़ी है जीवा का समीकरण। राइट, अच्छा ये पहले से गलत हो गई और ये भी सेम है और ये भी गलत है। ये दो तो कट गए पहले से, क्योंकि लाइन ही नहीं तो कटेगा कहाँ से। फिर इन दोनों में से चेक करना। आपने पीछे एक प्रश्न किया हुआ जिसमें -2 पे आंसर आया था, आपको ध्यान है तो पीछे कौन सा आंसर था जिसमें -2 पे आंसर आया था। मैंने आपको करवाया था पूरा, ये सॉल्व भी कराया था, आपको पता हो तो, जिसका आंसर -2 पे आया था। आप देखना पीछे मैंने ऐसा आंसर प्रश्न करवाया हुआ है पीछे जिसमें आंसर -2 पे आया था। तो वो -2 पे इसमें मैं बार बार यहाँ पर नहीं करूँगा, मैंने डायरेक्ट ये पढ़ा -2 पे। ये भी RPSC में आया हुआ है -2 पे, ये सेम इक्वेशन थी और सर्कल की इक्वेशन भी सेम है। 1-2 काटेगा तो ये पूरा करना सॉल्व। तो -2 पे वाला कौन सा है, ये भी गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन नंबर देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 75 में क्या लिखा हुआ है कि आपको किसी त्रिभुज की भुजाओं को व्यास लेकर खींचे गए 3 वर्तों के मूलाक्ष उस वर्त का क्या कहलाता है। ये आपको डेफिनेशन भी बताया है कि आपको उस मूलाक्ष का जो केंद्र बिंदु मूलाक्ष का जो केंद्र होगा वो वर्त का क्या आएगा, लंब केंद्र होगा। ये पीछे आपको मैंने शर्त बताई हुई है, कंडीशन बताई हुई है। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता चल रहा है कि यहाँ से 3 मूलाक्ष शीर्षों के जो सम्मुख भुजाओं के लंब होंगे, लंब होगा तो उसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, लंब केंद्र होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, ये भी प्रश्न मैंने पीछे करवाया हुआ है कि ये आपस में काटते हैं, तो ये इसके बराबर तो होगा नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बचेगा। ये आप कहोगे सर कैसे, काटने वाली शर्त बना दो, दिमाग लगा दो, बुद्धि लगा दो थोड़ी सी। सबसे पहले सेंटर 1 निकालो। शायद ये प्रश्न मेरे पीछे करवाया, अच्छा वो तो उसका C1 ऐसा कुछ एक बार ग्राम सेवक में प्रश्न आया था। चलो मैं करवा देता हूँ आपको, पीछे इसके विधि जैसा प्रश्न मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, पहला सेंटर 1 की बात करेंगे तो -x के गुणांक का आधा हो जाएगा 5, -y के गुणांक का आधा हो जाएगा 0, तो यह इसके से C1 का मान हो जाएगा 5,0। C2 की बात करेंगे तो हो जाएगा 0,0। R1 की बात करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 -16 हो जाएगा। R2 की बात करेंगे तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 + 0 -d हो जाएगा। यहाँ पर 0 बराबर हो जाएगा, सॉरी x गुणा का था, हाँ -r स्क्वायर हो जाएगा ना, +r स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिलाकर r ही आएगा इसका आंसर। दूसरे की त्रिज्या इस तो पता ही चल रहा है यहाँ से ही। तो 25 में से 9 हो जाएंगे पीछे, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, पहले वाले की त्रिज्या 3 हो जाएगी, दूसरे वाले की त्रिज्या r हो जाएगी। राइट, R2 का मान r। आप C1 और C2 के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0,05, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 है, यहाँ पर r+ है। अगर ये एक दूसरे को काटते हैं, कहने का मतलब अगर आप ये एक दूसरे को काटते तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इनकी जो डिस्टेंस, मेरी बात सुनो, ये जो
इसके मान सा इनके जो मान आएंगे ना, इनके जो मान वो इनकी दो भाई ये जो 5 मान आया C1 और C2 का मान ये किसके बीच में आएगा, इस R1N3 और 5 एक मिनट सॉरी ये जो R1 प्लस R2 का मान कितना आया मेरे पास, ये जो 5 मान आया ना ये 3 माइनस R और 3 प्लस R के बीच में बराबर, इन दोनों के जोड़ के और इन दोनों के अंतर के बराबर आएगा राइट। अब मेरे को तो मान R का चाहिए ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है 3 माइनस R और 3 प्लस R दोनों तरफ R जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। इस R का मान निकालना है ना, मेरे को पता लगाना है, दोनों काट रहे हैं ना, तो एक तो प्लस का R आ जाएगा तो उसकी सहायता से इन दोनों को ले ले, फिर इन दोनों को ले ले तो सही बात है, इन दोनों को ले लो 5 3 प्लस R दोनों तरफ 3 घटा देंगे तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरा इसको ले लेते हैं 3 माइनस R 5, फिर मैं क्या करूँगा इसको घटा दूँगा तो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस R कर देंगे, प्लस R कर देंगे और ये कट जाएगा 3 5 प्लस R हो जाएगा राइट। माइनस 5 दोनों तरफ कर देंगे 3 माइनस 5 और R हो जाएगा -2 हो जाएगा R का मान राइट, -2 से भी छोटा। और यहाँ पर अपन ने प्लस लिया, इसकी जगह माइनस ले लो तो -3 प्लस R 5 से छोटा हो जाएगा। दोनों तरफ मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5 और 3 8 हो जाएगा राइट। बात है इसका मतलब 8 से तो छोटा और 2 से बड़ा, यानी R का मान किसके बीच में आएगा 2 और 5 का 8 के बीच में आएगा। 77 क्वेश्चन नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है वृत्त मूल बिंदुगामी है, मूल बिंदु से 3 गुजरा, कोई बात नहीं, केंद्र इस पर है, केंद्र इस पर है, सेंटर y बराबर x पर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब y और x बराबर होना चाहिए, y और x बराबर है, इसमें नहीं है बराबर, ये कट गया ठीक है। यहाँ पर भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इसको समकोण ये काटता है, तो y माइनस एक्स है वो कट रहा है, तो कट रहा है तो किसके साथ कट रहा है, लैम्बडा प्लस किसके साथ कट रहा है, इस सर्कल के साथ कट रहा है। +10 बराबर क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करो इसको, कैसे करेंगे, x² प्लस y² प्लस x -4 माइनस लैम्बडा ठीक है, प्लस y -6 प्लस लैम्बडा और +10 बराबर 0 ठीक है। यदि ये समकोण पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, समकोणीयता की शर्त लगा देना है, इस सर्कल को समकोण पर काटते हैं ठीक है। तो समकोण पर यदि ये सर्कल को काटता है तो समकोणीयता का प्रतिबंध लगा दीजिएगा। समकोणीयता का प्रतिबंध क्या होता है, सबसे पहली बात ये अब देखो इसके साथ इसको ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 -4 माइनस लैम्बडा। अरे इसको तो देख रहे नहीं था, ये जो प्रश्न है ना इसमें एक्चुअली इसको समकोण पर काटेगा ना, समकोण पर काटेगा तो ये तो होगा नहीं कि लिंग मत, समकोण पर काटेगा तो समकोण की शर्त क्या है 2G1 G2 2F1 F2 प्लस बराबर C1 C2। इतना बड़ा क्यों करना था, ये जो ऑप्शन मैच कर रहा है इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। आप G1 और G2 का मान यहाँ से इसका माइनस और इसका माइनस आधा लेते हैं, इसका भी आधा लेते हैं, G1 और ये G1 मान का मान हो जाएगा, ये F1 का मान हो जाएगा और ये G2 का मान हो जाएगा, F2 का मान आ जाएगा। हमने ये मान लिए तो मेरे साथ सेटिस्फाई हो रहा था, बराबर 10 आ रहा था। देखो ये 2 × 1 4, 2 × 2 4 हो जाएगा और 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 6 और 2 4 2 10 हो जाएंगे, 10 इसके बराबर आ रहा है, ये ऑप्शन मैच कर देगा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं करना था अपन को। 78 क्वेश्चन नंबर देखो, 78 क्वेश्चन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप मान के चलिएगा
कि ये कैसे वर्त है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी। इसका सेंटर पॉइंट है 0,1, इसका सेंटर पॉइंट है, इसका त्रिज्या है 3, इसका सेंटर पॉइंट है 1,0, इसकी त्रिज्या है हमारे पास 5। तो C1 और C2 के बीच की दूरी पूछे तो कितनी आ जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगी, राइट। और R1 और R2 की दूरी पूछेंगे तो कितने हो जाएगी, 5 और 2 कितने, 5 और 3 कितने हो जाएगी, 8। भाई कहने का मतलब अब अंतर देखो, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, और यह 1.44 आ रहा है अंतर भी। कहने का मतलब बात को आप पता लगाना है आपको कि जोड़ अगर इसके बराबर आ जाए तो बाहर से स्पर्श करेगी, तो बाहर से तो पक्की बात ही स्पर्श करेगी नहीं, ठीक है। एक वर्त दूसरे वर्त में पूर्णतः स्थित है, अंदर की तरफ स्थित है क्या। अब अंदर की तरफ स्थित है कि नहीं है उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि अगर वह C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस यदि R1 और R2 के अंतर के बड़ा आ जाए, ये C1 और C2, देखो C1 C2 कितना है 1.44, अरे छोटा आ जाए, और ये बड़ा आ रहा है जोड़, इसका मतलब ये इसके अंदर होगी, अंदर होगी तो इसके अंदर वाला कहाँ लिखा हुआ है, ये पूर्णतः अंदर स्थित है, दो बिंदु पर काटते अलग अलग है, एक दूसरे वर्त के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी 78 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखो 79 प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है। इसके वर्त का रेखा के सापेक्ष आपको ध्रुव निकालना है। ध्रुव निकालना है बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। पहले t बराबर 0 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट x1 पर निकालेंगे तो x x1 y y1 माइनस a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। दूसरा हो जाएगा lx my प्लस n बराबर 0, इसके अनुपात ले लेंगे तो हो जाएगा x1/l y1/m माइनस a स्क्वायर बटा n। x1 का मान हो जाएगा माइनस l a स्क्वायर बटा n, y1 का मान हो जाएगा माइनस m a स्क्वायर बटा n। तो कुल मिलाकर l a स्क्वायर बाई n माइनस m a स्क्वायर बटा n, दोनों ही माइनस में हो जाएंगे। तो दोनों ही माइनस में तो यहीं बैठ रहा है, कोई ऑप्शन में बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है। 80 क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्कल के किसी व्यास के सिरे के निर्देशांक -3,2 दूसरे सिरे के निर्देशांक निकालने हैं। पहले काम करना है आपको कि सबसे पहले आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है, अरे केंद्र निकालना है C1। एक काम करो, एक व्यास का सिरा ये आ गया -3,2, दूसरा व्यास का सिरा हमारे को ज्ञात करना है, लेकिन इसका बीच का पॉइंट आ रहा है हमारे पास माइनस और आधा हो जाएगा 4 और माइनस और आधा हो जाएगा 2। देखो -3 से 4 आ रहा तो क्या जोड़ा क्या घटाया, जोड़ा, कितना जोड़ा 4 और 3 7 जोड़ा इसके अंदर, तभी हो गया हमारे पास ये। तो 8 में 5 4 में 7 जोड़ो कितना हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, और 11 ओनली फॉर डी ऑप्शन में आ रहा है। समझ में आएगी नहीं बात, क्योंकि 1:1 में तो काटेगा ना, जो रेशियो इधर होगा वही इधर होगा। 81 क्वेश्चन नंबर 81 क्या देखो कि ये रेखा है, सबसे पहले तो ये रेखा देखनी है कि ये 2 से 4 आ रहा है, 6 से 12 आ रहा है, समांतर रेखा है। स्पर्श हो तो इसका मतलब आपको पता लगा रहना है कि एक वर्त माना कि ये है, एक रेखा का लाइन की इक्वेशन है, ये हमारे पास है। हमारे पास इसको मैं 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करूँगा तो 3 दूनी हो जाएंगे, 3 से करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 4 3 हो जाएगा 12, और y बराबर किससे गुणा कर रहे हैं हम लोग 3 से, 6 4 3 12 हो जाएगा, और 27 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6x - 12y प्लस बराबर हो जाएगा -7, ठीक है। अब इसके बीच की डिस्टेंस पता लगाना है। आप यदि इसके बीच की डिस्टेंस पता लगा दोगे तो डिस्टेंस आपको समांतर रेखाओं के बीच की दूरियाँ, समांतर रेखाओं के बीच की दूरियाँ आपने कभी पता लगाई हो
तो कैसे निकालते हैं, D1 माइनस D2, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो डी का मान हो जाएगा 7 और 4 14 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, राइट। बट्टा अंडरवुड इनका जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 160 अरे 180 हो जाएगा ना, ठीक है। अब 34 बटा 180 अगर हम लोग देखें तो 180 का एलसीएम निकाल के अपन इसको मान निकाले तो 3√5 आ जाएगा, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं करना है, 34 और 40 180 आ रहा है ना, 180 को आप √5 के अंदर लिख सकते हैं। 5 को किससे गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 5 कम हमारे पास हो जाएगा 6 36 पौने 125 80 आ रहा है, बिल्कुल राइट बात है, ये डी की मान आ गई, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। किसकी डिस्टेंस चाहिए, वर्त की त्रिज्या चाहिए। वर्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास d/2। d/2 का मतलब होता है 34 बटा 6 √5 है, इसमें 6 का भाग बटा में 2 डाल देंगे तो ये 3 बार गया और ये 17 बार गया, तो ये हो जाएगा 17 बटा 6 √5, ठीक है। 17 बटा 6 √5 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, राइट। हमारे पास 82 की तरफ चाहते हैं तो 82 क्या करते हैं, 82 क्वेश्चन नंबर देखो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 82 क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात कर देते हैं। पहले वर्त की त्रिज्या C1 माइनस एक्स के गुणांक का आधा कर देंगे तो 1 हो जाएगा और y के गुणांक 0 हो जाएगा। C2 कर दे तो माइनस एक्स के गुणांक का आधा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, सही है। अब देखो अगर हम लोग पहले वाले की त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस माइनस डी हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और दूसरे वाले की त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस का डी हो जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, राइट है बात। जब मैंने सोल्व किया तो R1 का मान कितना हो जाएगा 4, √4 का मान कितना हो जाएगा 2, सही बात है। और R2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जब मैंने इसको जोड़ा तो कितना आया हमारे पास, देखो इसको जोड़ना सबसे पहले तो इसको जोड़ना है, तो हमारे पास आया 21, ठीक है। √21 का मान 82 में √21 आ गया, राइट। अब देखो आपको पता लगाना है कि ये क्या है आपस में, क्या ये अंदर से स्पर्श करने का अलग अलग है कि एक दूसरे के अंदर है, क्या है। √21 का मतलब 416, आप देखो 16 का 5 का 25 होता है ना, 4 और 5 के बीच में आएगा रहने का मतलब, सही बात है ना। अब ये R1 का मान है, ये R2 का मान है। आप C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस पूछो, C1 और C2। 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कितना हो गया √10। √10 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 416 हो जाएगा, राइट बात है। तो √10 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। तीन और 4 के बीच में आएगा। अब इनकी जोड़ करें तो ज़्यादा हो जाएगा ना इससे, लेकिन अंतर करें तो 4 में से 2 गए, 2 कहीं में कहीं नहीं, अंतर कम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के वर्त को काटेंगे, तभी तो ये कंडीशन बैठ रही है ना। R2 माइनस R1 का मान यदि C1 और C2 के बीच की R1 प्लस R2 के बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब ये वर्त है वो एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। 82 हो गए क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन देखो, 83 क्वेश्चन है कि ये एक सर्कल का आपको वर्त समीकरण दे रखा है, तो आपको पता लगाना है कि ये समीकरण एक वर्त की स्पर्श रेखा हो तो केंद्र ये है, तो वर्त पर मूल बिंदु से खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा खींचें, मूल बिंदु से गुजरेगी तो सभी मूल बिंदु से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले बात तो